ये रहा आपका चैप्टर जो कि आप देख पा रहे होंगे। देख रहा है ना बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा दिख रहा है? यस, ठीक है। देखिए तो कड़बक का पहला कड़बक में लेखक क्या कहते हैं, कवि क्या कहते हैं? कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी। पीडीएफ चैप्टर के अंदर, पीडीएफ के अंदर उनका लेखक परिचय भी आपको मिल ही जाएगा। यहां पर समझिए, कहते हैं खुद पे जो चर्चाएं हैं, कहा जाता है ना कि इंसान जो होता है उसके अंदर गुण के साथ साथ दोष भी होते हैं। जिस इंसान के अंदर दोष ही ना हो, जिससे गलती ही ना हो, वो तो ईश्वर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इंसान कभी भगवान हो नहीं सकता है। गुण के साथ साथ दोष व्याप्त रहते हैं हर किसी में। लेकिन अब यहां पे सवाल आता है कि क्या गुण ज्यादा है या दोष ज्यादा है? गुण को हमेशा ज्यादा होना चाहिए, यानी कि मेरिट ज्यादा होना चाहिए, डिमेरिट एकदम कम होना चाहिए, नाम मात्र के बराबर। लेकिन क्या जिसमें कुछ चंद दोष लग जाते हैं, क्या उस इंसान का कोई महत्व नहीं? क्या उस वस्तु का कोई महत्व नहीं जिसमें कुछ दोष हो, दाग हो, धब्बा हो, जिसमें कुछ निगेटिविटी हो, डिमेरिट पॉइंट हो? क्या उसका कोई महत्व नहीं? आज मैं आपको बताने वाला हूं इन रचना के माध्यम से कि उन सब चीज का अलग अलग अपना बहुत बड़ा महत्व है। एक नयन कवि मुहम्मद गोनी सोई बिमुहा जेई कवि सुनी। कवि कहते हैं, कवि एक नयन के हैं, एक ही आंख के हैं, चेचक रोग से ग्रसित हैं वो। उनके चेहरे चेचक से अजीब लगते हैं। एक ही आंख के हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, जायसी जी नाम से प्रसिद्ध है वो। एक नयन कवि मोहम्मद गोनी सोई बिमुहा जेई कवि सुनी। मतलब क्या है कि एक नैन से ही कवि मोहम्मद गुणी कहलाते हैं, गुणवान है, एक ही नैन के हैं, फिर भी उनके अंदर मेरिट है, गुण है। सोई बिमुहा जेई कवि सुनी, जो भी उनको सुना है, जो इस कवि को सुना है, वो बिमुहा मोह में पड़ गया है। आगे सुनिए। चांद जैस जग विधि अवतारा, अदीन कलंक कीन्ह उजियारा। चांद जैसे को भी इस जगत में विधाता ने अवतार दिया है। चांद को भी विधाता ने इस संसार में अवतार दिया है बच्चों। दीन कलंक कीन्ह उजियारा, उसमें भी कलंक है, उसमें भी दाग है। चंद्रमा में भी दाग है, लेकिन क्या उसका महत्व नहीं है? चंद्रमा में दाग होते हुए भी वो सारी सृष्टि को उजागर किए हुए है। तो दाग किसमें भी नहीं है। जब चंद्रमा में दाग हो सकता है, इंसान तो इंसान ही है। अजग सुझाए कई नैना हुआ सुकृ सनकतन महा। कहते हैं कि मैं जगत को समझ गया, सूझा, जगत को समझ गया, समझा, बूझा, एक ही आंख से, एक ही नैन से। एक नैन के होते हुए भी वो पूरे संसार में समझे गए, बूझे गए, खुद को समझते भी हैं, दुनिया को भी समझते हैं। उआ सुकृ नकथन नखथन महा, वही शुक्र तारा, नक्षत्रों में, नखतन का मतलब नक्षत्रों, नक्षत्रों में बिल्कुल शुक्र तारा की तरह है। जौ लही अम बही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। जब तक आम में मंजरी ना लगे, चेप ना लगता है ना, जौ लही अम बही, आम में डाभ चेप ना होगा, जब तक, जब तक आम में चेप ना लगे, तब तक, जब तक, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। किसमें? आम में। ए भैया, समझ आ रहा है आप सभी को? एक बार बताएंगे, समझ आ रहा है क्या? यस और नो प्लीज। बच्चे कुछ बात कर रहे हैं, काहे हमको मिस कर रही हो? तुम क्यों हमको मिस कर रहे हो? ये सब क्या चल रहा है? आए धइलस कौन बीमारी ए बबुआ, तहरा एही उमिर में। ओहो हो। अकीन समुद्र पानी जो खारा, तौअति भय सूझ अपारा। कहते हैं लेखक कि समुद्र
इतना बड़ा, इतना था सागर, उसका पानी भी खारा है। अरे दोस्तों, समुद्र में भी है, फिर भी देखिए इतना असूझ है, अपार है। समझ ही नहीं पाया कोई, अपार है, पार ही नहीं कर पाते हैं आदमी। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लाग आकाशा। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, शंकर जी ने त्रिशूल मारा था सुमेरु पर्वत को कि नष्ट हो जाए, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई, महिमा हुई उन्हीं की। ऐसा क्या हुआ भाई? भा कंचन गिरि लाग आकाशा, हो गया, भा हो गया किसका? कंचन, सोने का हो गया। सुमेरु पर्वत सोने का होकर के आकाश में छूने लगा, इतना ऊंचा होने लगा वो। तो त्रिशूल से भी मारा गया था उसको, लेकिन गुण देखिए कहां चला गया। जाओ लही घरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। मतलब जब तक आप सोने को तपाइएगा नहीं, तब तक वो पक्का नहीं हो सकता है। कंचन करा, तब तक वो एक पक्का सोना जो होता ना, जो कि स्टेबल वाली जो होती है, वो नहीं हो सकता है, तपाना पड़ता है, इसको तपाना पड़ता है। खुशबू भैया हम मिस किए हैं। आई एम सो एंग्री, आई एम सो एंग्री, आई एम सो एंग्री, सो कूल। अल्ले सब क्या हो रहा है जी? एक नयन जस दर्पण, और तही निर्मल भाव, असब रूपवत कही, गही मुख जो ही कही चाऊ। मतलब लेखक अपने एक आंख की तुलना दर्पण से करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव सवाल कई बार पूछा है, आप ध्यान रखिएगा। एक नयन जस दर्पण, लेखक का जो एक आंख है बिल्कुल दर्पण की तरह है, और तही निर्मल भाव, और स्वच्छ है, उसमें जो भी अपना इमेज देखना चाहता है, मतलब आंख में वो एक दर्पण की तरह है। दर्पण के पास आप जैसा हुईएगा वैसा ही दिखिएगा। वो आंख भी वही है, समदर्शी है। लेखक की आंखों में जो भी देखता है अपने आप को, उस भाव में ही, मतलब उनका कहना यह है कि एक नैन जस दर्पण, एक आंख जो मेरा है, एक ही आंख है और वो भी दर्पण की तरह है। जिस प्रकार से दर्पण में बड़े चाव से लोग जाते हैं, बड़े रूपवन कोई भी हो भाई, दुनिया का हर कोई इंसान जिसको शादी वादी में जाना होता है, बाहर जाना होता है, तो शर्ट बूट पैंट जो भी लहंगा सहंगा लड़की वड़की जो भी हो पहन लेते हैं लोग। तो एक बार आईने के सामने जरूर जाकर के अपने आप को देखना चाहते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं अथवा मैं कैसी लग रही हूं। ठीक है, तो बाकी मतलब ठीक ही है। तो सब कोई उस आईने के पास बड़े चाव से, बड़ी इच्छा लेकर के जाकर के अपने आप को देखते हैं। वाह, ये सब अब आईना के पास चलता है, थोड़ा सा जो भी अपना रहेगा ये सब चलता है, समझ गए? हाँ, तो ठीक है। लेखक अपने का की तुलना किसे करते हैं? दर्पण से। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा। मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कोई अभी लिखा कि मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। इतना लिखा या इतनी मैं नहीं पढ़ पाया था, लेकिन एक इस पे जो छोटा सा वीडियो वायरल था। चलिए बच्चों, थोड़ा सा मस्ती बनता है, बाकी चलते हैं। सेकंड, दूसरा कड़बक में कवि बड़ा ही शानदार बात लिखते हैं, कहते हैं कि मुहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। कहते हैं कि मोहम्मद अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी जी ने, जो कवि है, इस कविता को जोरी सुनावा, जोड़कर सुनाते हैं। किसको जोड़ करके? एक एक शब्दों को। कैसे जोड़ते हैं आगे पता चलेगा। सुना है जो भी कोई प्रेम पीर गा पावा, पीर मतलब दर्द, जो भी इसे सुना है वो प्रेम के पीड़ा का अनुभव किया है। जो भी इसको सुना है वो प्रेम के पीड़ा का अनुभव किया है कि प्रेमवा में क्या दर्द होला। कवि कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी कि मैं इस कविता को जोड़ करके रचा हूं, सुनाया हूं, और जो भी इस कविता को सुना है वो प्रेम के दर्द का अनुभव किया है। ठीक है। जोरी लाई रकत के ले, जोरी मैं जोड़ा हूं कैसे?
रकत की लेई लगाकर। घर द्वार बनेला, ईटा जोड़ाला तो सीमेंट के मसाला दियाला, सीमेंट बालू सबके। लेखक का भाव समझिए, कवि का भाव है कि मैं प्रेम की पीड़ा का एक ऐसा रचना रचा कि जो पढ़ेगा उसको प्रेम के पीड़ा का अनुभव होगा, और मैं रकत की लेई लगाकर इस एक एक शब्दों को जोड़ा हूं, यानी हर एक एक शब्द में मेरी मतलब एक भाव समझ रहे हैं आप सभी कोई? यस। गाढ़ी प्रीति नैनन जल भेई, नैन जल भेई, ठीक है ना? अब सुनिए, औ मन जानी कविता सकीना, मकु यह रहे जगत मह चीन्हा। मतलब मेरा मन यही है, मैं बस इतना जान चाहता हूं। औ मन जानी कविता सकीना, मैं इस कविता से बस इतना। अच्छा, उनकी इच्छा क्या है? मकु यह रहे जगत मह चीन्हा, मैं रहूं या ना रहूं, भाव मैं बता रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरी कुछ पहचान यहां रहे, इस जगत में मेरी चिन्ह रहे, पहचान रहे। समझ गए बच्चों? यस, ठीक है। कहां सुरतन सेनी यस राजा, कहां सुआसी बुद्धि उपराजा। पद्मावत की एक पार्ट है, पद्मावत में रतन सेन राजा के बारे में आपने सुना होगा। पद्मावती रानी, वो बुद्धिमान सुगा, सुगा यानी तोता, जिसको सुआ कहा गया है, सुआ मतलब सुगा हो गया, तोता वो बुद्धिमान था। कोई नहीं रहा हो। कहां सुरतन सेनी यस राजा, कहां रहे राजा रतन सेन? नहीं रहे, चले गए। कहां सुआसी बुद्धि उपराजा, कहां रहा वो बुद्धिमान तोता? वो भी तो नहीं रहा। कहां अल्लाउद्दीन सुल्तान, अल्लाउद्दीन सुल्तान भी तो नहीं रहा, नहीं रहा। कहां राघव जे किन्न बखानू, आहा, राघव भी नहीं रहा जो बखान किया था। नहीं था ना, कोई नहीं रहा। कहां स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। कहां रही वो रूपवती पद्मावती रानी? वो भी नहीं रही, कोई नहीं रहा, बस जगत में रह गई कहानी। बस इन संसार में ये कहानी ही रह गई, और उनकी नाम चर्चा जब तक ये जगत संसार रहेगा उनका नाम पढ़ के ही जाएगा। इसको बोलते हैं अमर हो जाना। शरीर भले ही मृत हो जाए, पर कृति से इंसान अमर हो जाता है। भगत सिंह आज हम सबके बीच नहीं है, पर हर एक युवा, हर एक भारतवासी के दिल में भगत सिंह बसते हैं, लबों पे भगत सिंह बसते हैं। ऐसे कई वीर शहीद क्रांतिकारी हमारे देश में, हमारी भारत माता ने जन्म दिया था, जो आज हर भारतीय के दिल में और लबों पे उनका नाम रहता है, वो अमर हो गए, है ना बच्चों? इनकलाब जिंदाबाद, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहां स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। इस जगत संसार में एक न एक दिन सबको चले जाना है। केहू गईल केहू बाबा की, केहू जाए वाला बा। ये आप सुने हैं? केहू गईल केहू बाबा की, केहू जाए वाला बा। अतहरा जिंदगी के फिल्म ओराए वाला बा। जितना फिल्म चल रहा है ना, सब खत्म होने वाला है एक दिन। फिल्म मतलब आदमी का जो जीवन काल है, एक न एक दिन सबको ही चले जाना है। समझे बच्चों? तो यही बात है यहां पर, यही शिक्षा है कि हम मनुष्य को, हम इंसानों को इस प्रकार से ऐसे अपने कृति कर्म बनाने चाहिए कि ना रहने के बाद भी आप सबके दिल में वास करें। धनी सुपुरखु जैसे कीर्ति जासु, फूल में मरे पे मरे न बासु। समझिए, फूल मृत हो जाता है, फूल भले ही मृत हो जाता है, पर उसका सुगंध व्याप्त रहता है। तो शरीर भले ही मृत हो जाए, लेकिन कीर्ति रहेगी ना, तो आप अमर हो जाइएगा। केई न जगत जस बेचा, केई न लीन जस मोल। यश को ना तो बेचा जा सकता है, ना खरीदा जा सकता है, कीर्ति से प्राप्त किया जा सकता है।
पुण्य पाप जो कहा जाता है ना, कर्म का देन है। कर्म करिएगा जैसा वैसा पाइएगा। बोआबा गहूम तो धान ना कटाई, गहूमे कटाई। हम बबुआ तो कहबा हमरा के भैया, हम हमारे तो कहबा का रे। मतलब यार भाव है, सीधा सा मतलब है, हम जो बोएंगे वही फसल काटेंगे, जैसा करेंगे वैसा ही हम पाएंगे बच्चों। ये सीखने की चीज है। अगर आज हम अपने मम्मी पापा को कष्ट देंगे तो हम जिस दिन माँ पापा का रूप में आएंगे ना, उस दिन हमारा बच्चा भी हमें कष्ट देगा। ये सीखना है, रिटर्न है, तुरंत तुरंत रिटर्न मिलेगा। सुबह का किया शाम को वापस। जो यह पढ़े कहानी हम सबरई दुई बोल। लेखक की इच्छा है, कवि की इच्छा है कि जो इस कहानी को पढ़े हमारे बारे में दो शब्द बोलेगा। मैं बस इतना ही चाहता हूं, फूल में मरे पे मरे न बासु, पुष्प भले ही मर जाता हो पर उसका सुगंध व्याप्त रहता है। उसी प्रकार से मैं भले ही मृत हो जाऊं, इस दुनिया से चला जाऊं, पर हमारी कृति, हमारी लेखनी, हमारे कर्मों से लोग हमें याद रखें। हम बस इतना चाहते हैं। चलो, क्या कैसा लगा आप सभी को? ये समझ आया बच्चों? यस, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। तो फिर पीडीएफ मिल जाएगा इसका। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऐसे ही छोटे छोटे चैप्टर्स है, आराम से 20-25 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मन लगा करके पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय एवरीवन।